देखो बेटा, बिल्कुल आसान सवाल था और इस बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से किया था। जैसे ही तुमने देखा 1 + x है तो क्या पुट कर सकते हो? टेन थीटा। चलो मैंने टेन थीटा पुट कर दिया। या तुम टेन कट कर सकते थे, या दो ही तो ऑप्शन थे ना, है ना। और तुम कभी कभी है ना दो स्टेप करके साइड में भी देख सकते हो अगर दिक्कत आए कभी। तो मैंने अगर पुट किया एक्स की जगह, बेटा मैंने टेन थीटा पुट कर दिया। जैसे ही टेन थीटा पुट किया तो ये बाई इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइड में आ गया 1 + tan² थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ सेक बचेगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा? सेक थीटा ना। सेक को क्या लिख सकते बच्चा? 1/कॉस। इस कॉस से ये कॉस कट्टी पिट्टी हो गया, प्लस कॉस इनवर्स 1 + tan² होता है सेक स्क्वायर, तो ये सिर्फ सेक बचा। और बेटा 1/सेक क्या होता? तो ये बचा साइन इनवर्स साइन थीटा, और इधर से बचा कॉस थीटा। भाई ये बचा तुम्हारा थीटा, उधर बचा थीटा, तो ये तो 2 थीटा हो गया। y इक्वल टू, अभी तक मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा, याद रखना। अभी तक मैंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई करा, ठीक है। घर जाने के बाद जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं, सेम क्वेश्चन पहले रिपीट करने हैं। बार बार करो, मल्टीपल टाइम्स करो, जब तक तुमको एकदम, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसका और बाकी क्वेश्चन से सबसे रिलेशन होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से करने हैं। अच्छा, थीटा क्या था बच्चा? यहाँ से थीटा निकालो। ये आ गया टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो मेरा y इक्वल टू आ गया 2 × टेन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? लास्ट वाला बच्चा बताएगा मेरे को, सबसे लास्ट। बिल्कुल सही आंसर छोटू। तुम्हारा नाम उदित है ना? नारायण तो नहीं? ठीक। dy/dx इक्वल टू 2 × 1/1 + x²। ये तुम्हारा आंसर हो गया, और अच्छे से लिखो तो ये आंसर हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े, जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट सवाल सुनो सारे बच्चे, देखो हमारा सवाल किस में था? मतलब हमारा सवाल में वेरिएबल क्या था? एक्स वाई थे। हमारा आंसर किस में आया? एक्स वाई में आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो हमने बीच में थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, मतलब पाकिस्तान के साथ रिश्ते माने, काम चल गया, आगे बढ़ गए, ठीक है। करता हूँ, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन पूछा है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर में ये dy/dx पूछा है, तो पहला स्टेप तो यही रहेगा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो मैंने लिखा dy/dx होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/log, जो भी अंदर होगा कॉपी पेस्ट, तो 1/ पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट x प्लस रूट के अंदर में a² + x²। डन। इनटू, बेटा मैंने लॉग का करा, अब अंदर का करेंगे ना, तो अंदर का करेंगे तो x का कितना होगा? 1 प्लस रूट का करेंगे, पहले रूट का क्या होगा? 1/2 रूट कॉपी पेस्ट। ऐसे ही तो समझाया था, ऐसे ही तो बताया था। अभी बात खत्म नहीं हुई, इनटू, अभी मेरा ये पूरा नहीं हुआ। अब अंदर का करेंगे तो a² का 0, x² का 2x, बड़ा सा ब्रैकेट। बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं। कैसे? पहले मैंने लिखा 1/x प्लस a² + x², ब्रैकेट जरूर लगाना। अच्छा बेटा, मैं ये जो 2x है ना, एक्चुअली ये 2x, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई मीनिंग नहीं जिंदगी में। तो मैं ये जीरो हटा भी दूं, क्योंकि जीरो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2x था, यही तो था बेटा।
यही तो था बच्चा, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, 2x² का 2x हुआ, तो 0 लिखने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, इस 2 से ये 2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा मैं इस पूरे का एलसीएम ले रहा हूँ अंदर अंदर। एलसीएम क्या आएगा, जो चीज़ यहाँ है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने बड़ा सा ब्रैकेट लगाया और जो एलसीएम आया a² प्लस x²। इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 के साथ करा तो ये आया a² प्लस x² प्लस यहाँ क्या बचा, x ही तो बचा, ये x बचा। अगर तुम अपनी छोटी छोटी आंखों से थोड़ी बड़ी करके देखोगे तो ये कैंसिल आउट होते तुमको दिखेगा पूरा पूरा। बस अब क्या, जिंदगी आसान, आंसर हो गया बेटा। तो फाइनल आंसर आया 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में a² प्लस x²। दिस इज द मौज करो आंसर, करेक्ट आंसर। कर लो बेटा सारे बच्चे, कर लो। पूरा सवाल मैंने लिखा भी नहीं, पूरा लिख लेना बेटा। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है, कूद कूद के पूछे जाते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो क्या करना है, अगर रूट के अंदर में x² दे रखा है। अब यहाँ पे यार तुम कंफ्यूज हो, सारे बच्चे देखने की कोशिश तो करो यार। यहाँ पे एक आफत है, जब कभी भी बच्चा ऐसे लिखा हो या बेटा ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज cos थीटा पुट करना। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा जो होता है ना, वो बाकी की सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा, ठीक है। तो किसकी जगह पुट करोगे, x² की जगह। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो हो जाता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से कट जाएगा। और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, इन सब में कॉस थीटा पुट करते हैं। अगर यहाँ सिंपल x होता तो मैं x की जगह cos 2 थीटा पुट करता, लेकिन ये x² है, कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो x² की जगह हम पुट करेंगे cos 2 थीटा। कर दिया भाई, कर दिया। तो मेरे पास बचा y इक्वल टू, साथ साथ करोगे तुमको अच्छा लगेगा, करो बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सुंदर सा रूट लगाएंगे, प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। घर जाके ये सेम सवाल करने हैं, बार बार करने हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक चीज याद रखना बेटा, जो बच्चा टॉपर होता है या जिसका सिलेक्शन होता है उसमें, और जिसका नहीं होता है, सिर्फ एक लाइन का अंतर होता है। जिसका होता है वो रिवीजन बहुत बार करता है, जिसका नहीं होता है वो रिवीजन नहीं करता। बाकी की सारी चीजें एक जैसी हैं। पढ़ाई में कोई इंटेलिजेंट है ये मैटर ही नहीं करता, मैं जानता हूं पर्सनली। जो जितना रिवीजन करेगा, जितनी बार रिवीजन करेगा, नया नहीं पढ़ो, नया तो टीचर लोग पढ़ा ही रहे ना। तुम सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उसको डाइजेस्ट करो। अभी तक जितने चैप्टर करा दिए गए, क्या तुम्हें उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10 ईयर पेपर आते हैं? अगर आते नहीं हैं इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी तरफ से अभी नहीं हो पा रही है। सिंपल रखो तुम अपना रिवीजन। अगर मान लो कोई बच्चा, जो बच्चा ये लाता है ना, जो रैंक 1 जेई में लाता है, रैंक 1 लाते हैं, इन बच्चों से कभी बात करना बेटा। रैंक 100 आती है, जिनकी 1000 आती है, जिनका सिलेक्शन होता है, जो टॉपर होते हैं, उनका क्या होता है, वो अगर वो पढ़ रहे हैं, अगर वो 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना बात को, 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो 10 घंटे में जो उनकी पढ़ाई है, तो उनकी पढ़ाई में नयापन नहीं है। नयापन तो वो 2 घंटे ही मैक्सिमम पढ़ते हैं, बाकी 8 घंटे सिर्फ रिवीजन कर रहे होते हैं। क्योंकि बार बार रिवीजन का मतलब, चलो भाई आज मेरा मोशन चैप्टर हो चुका है, तब मैं उसका रिवीजन करता हूँ। मेरा इंटीग्रेशन हो गया, चलो इंटीग्रेशन मेरे को, अगर किसी बच्चे को लगता है मेरे को बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चालू कर दो, बुक करो, इतनी ढेर सारा मटेरियल है। मटेरियल की जिस दिन कमी पड़े मेरे को व्हाट्सअप करो, तुम्हारे मोबाइल पे इतना ढेर सारा मटेरियल भेज दिया जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो ऐसे करोगे पढ़ाई तो तुम्हारा बहुत आसान लगेगी। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना, डेली टारगेट बनाओ। क्या घंटे पढ़ते हो, मतलब स्कूल बिस्कूल छोड़ के कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 4 घंटे। 4 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटा बेटा रिवीजन पे लगाओ।
2 घंटा में कर दो। नया तो तुमको पढ़ना ही नहीं है, 2 घंटा कर लो अपना लिखने वाला काम जो भी स्कूल का मिलता है, बाकी का 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ तुम रिवीजन पे लगाओ कि भैया मेरे को रिवाइज करना है। मैं तो कहता हूँ कि 3 घंटे रिवीजन पे लगाओ। सिर्फ रिवीजन, बार 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 बार। अच्छा आज मेरे को ये चैप्टर, जिस दिन तुम रिवीजन अच्छे से करने लगे तो तुमको कॉन्फिडेंस में अलग ही घूमोगे, अरे 5 चैप्टर तो मेरे को आते ही हैं। और एक चैप्टर एग्जाम में कोई नहीं आता होगा जो चल रहा होगा, वो तो तुम बड़ी जल्दी सीख सकते हो। तो रिवीजन पे पूरा फोकस करा करो, नया नया पढ़ने पे लगे रहते हो। और हर चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर स्टार्टिंग के तुम्हें जो भी चैप्टर, अगर एक चैप्टर कंप्लीट है तो नेक्स्ट वाला जब चैप्टर तुम पढ़ोगे, तुमको जब बेसिक्स आता होगा तो आगे वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स cos² थीटा/2। तो थीटा/2 करेंगे तो सिर्फ थीटा बचेगा, भाई मैंने रूट लगा दिया। ये होता है 2 टाइम्स sin² थीटा/2, तो ये सिर्फ थीटा बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 + cos2 थीटा होता है 2 टाइम्स cos² थीटा/2, तो ये सिर्फ थीटा बचेगा। और इधर कितना बचेगा, 2 टाइम्स ये बचेगा बेटा, ये स्क्वायर से इसका रूट तो हट जाएगा, ये √2 बच जाएगा। तो √2 √2 √2 सारे कॉमन लोग काट दो, कॉमन लेंगे और इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। कौन सा बच्चा, देखो थोड़ा सा दिखा देना यार, ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना। ये डिवाइड बाई √2 लिख सकते हैं, या दूसरी बात ये कि कॉमन लिया या काट दिया, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो बेटा। तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स, अब मैं गायब कर दे रहा हूँ। ऊपर बचा cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे बचा cos थीटा। वैसे एक स्टेप मेरे को वैसे ही ले ही जाना है तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया ये। मैंने √2 कॉमन ले लिया तो बचा cos थीटा प्लस में sin थीटा डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स cos थीटा माइनस sin थीटा। भाई √2 से √2 कैंसिल। फिर से वही कहानी, tan इनवर्स दे रखा है बेटा तुम्हें, इसको मेरे को क्या बनाना बोलो, 1 बनाना है ना। इसको 1 बनाने का मतलब है ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही cos से डिवाइड करेंगे तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बनेगा, cos से डिवाइड किया ये बन गया 1, इधर कितना बना tan थीटा, इधर बन गया 1, इधर बचा tan थीटा। ये जो tan थीटा दे रखा है इसके बगल में क्या है, 1 लिखा है, 1 लिखा है। ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू बी। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस, क्योंकि ऊपर प्लस है तो प्लस, ऊपर माइनस तो माइनस आता है। tan इनवर्स b, b का मीनिंग ये tan थीटा। तो मेरा y इक्वल टू आया tan इनवर्स 1 प्लस प्लस थीटा। यार थीटा में तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यहां से बच्चा थीटा की वैल्यू निकालो, तो ऐसे निकालोगे 2 थीटा इक्वल टू आ गया cos इनवर्स x²। सही है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, मैंने समझा दिया। ईशान यहाँ देखा कर बेटा, देखता नहीं है। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हाफ टाइम्स cos इनवर्स x²। आ गया, मैंने यहाँ पुट कर दिया tan इनवर्स 1 प्लस हाफ टाइम्स cos इनवर्स x²। क्या बेटा, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। tan इनवर्स 1 का क्या होता है, 0, कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता -1 अपॉन रूट के अंदर में 1 माइनस x²। x² तो पहले से ही है तो x की पावर 4 बन जाएगा। बात खत्म नहीं हुई, अभी हमें इसका भी तो करना है। तो x² का क्या होगा 2x, चेन रूल तो हमेशा ही लगता है बेटा। तो फाइनल जो आंसर आएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आया -x डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में 1 माइनस x की पावर 4।
कितने बच्चों का आ गया था ये? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी करो बेटा, आगे बढ़े। ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ये इनवर्स का भी सवाल है, इसका इंटीग्रेशन भी पूछा जाता है, बहुत चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सवाल आज जितने भी मैं करा रहा हूँ ज्यादातर मैं सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल ज्यादा करा रहा हूँ। नेक्स्ट आंसर निकालो ना भाई, किसी का आया आंसर? लास्ट बच्चा आंसर आया, अजीब सा ही आएगा बेटा। हमें एक्स की जगह क्या पुट करना बोलो? गलत आंसर, ए टाइम्स कॉस थीटा, मैंने बोला था ना। अगर यहाँ पे माइनस में है, क्या ले लिया? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम ले लो, तुमने लिया ए टाइम्स कॉस टू थीटा ले लिया, वैसे ले सकते कोई दिक्कत नहीं, ए टाइम्स कॉस टू थीटा भी ले सकते हो। तो भाई ये बन गया y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट के अंदर में ए माइनस ए टाइम्स कॉस टू थीटा, ए प्लस ए टाइम्स कॉस टू थीटा, ऊपर से ए कॉमन ले लो, नीचे से भी ले लो, कैंसिल आउट कर लो। अगर मैंने ए कॉमन ले लिया तो बचा वन माइनस कॉस टू थीटा, डिनोमिनेटर से भी ए कॉमन ले लिया, बचा वन प्लस कॉस टू थीटा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे इनवर्स ट्रिगो आपकी क्लास चल रही है ना, आज पूरी क्लास ऐसे ही, और तुमने अभी टेस्ट भी दिया है तो अच्छा अच्छा लग रहा होगा। और सॉल्व किया तो टेन इनवर्स रूट के अंदर में वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो भाई ये तो टू थीटा का थीटा बचेगा, ठीक है। वन प्लस कॉस ये होता है टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बचेगा। भाई टू से टू तो कटा, इस टू से ये टू कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता? साइन अपॉन कॉस बेटा ये टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। साइन टेन स्क्वायर होगा फिर रूट हट गया, ये आ गया, तो ओवरऑल कितना आया यहाँ से? करो करो सारे बच्चे पहले करो तो। सुनो नहीं, ये क्या बनेगा बोल बेटा, मतलब ही बता। ये थीटा बन गया, ये तो भाई तुम्हारा थीटा बन गया। यहां से थीटा मेरे को निकालेगा ईशान, फिर से आज बेटा तू ही आंसर बताएगा सारे। यहां से मेरे को थीटा निकाल के दो बेटा, पूरी दम लगा दे। जब मैं कोई चीज पूछूं तो बहुत आराम से ऐसे, तुम यहाँ यहाँ लिख लो, एक्स इक्वल टू कितना था? 8 टाइम्स कॉस टू थीटा है ना। मैंने क्या पूछा बेटा? थीटा। तो थीटा पूछा तो इसके आगे जितनी आगे चीजें हैं वो पहले इतना सामग्री तो हटाओ, जरूरी थोड़ी नहीं तुम्हें ए इनवर्स। तो ए यहाँ क्या कर रहा, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा? डिवाइड किया तो अब क्या बचा? कॉस टू थीटा। अब किसको भगाओगे, टू को या थीटा को या कॉस को? तो यहाँ कॉस है, इधर क्या करेगा? इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया। अब ये टू इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर क्या करेंगे? तो डिवाइड करेंगे, तो आगे मैं वन अपॉन टू ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो जब भी मैं तुमसे बोलूँ कि थीटा बताओ तो ये पूरा प्रोसेस करके बताना होता है बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी आंसर फेंक दो, सर ने पूछा है तो क्या करना है, इस थीटा की जगह, इस थीटा की जगह ये चीज पुट करेंगे। ये चीज आ गई बच्चा, करना साइड में कर लिया करो, जिन बच्चों को दिक्कत आती है ना। हाँ ये तो हर क्वेश्चन में ही करना होता है, लेकिन अच्छे से सीख लो ये चीजें। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं इसको हटा दूँ ऊपर वाले को, जान गए हो गए ना कैसे निकाल रहे हैं। तो भाई इस पूरे की जगह मैंने निकाला, तो भाई अभी तक मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा है। वन अपॉन टू कितना था बताएगा कोई बच्चा? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई। वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। वन अपॉन टू तो ऐसे ही रहेगा भाई, कॉस इनवर्स का होता है माइनस टाइम्स वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया यार, बात खत्म नहीं हुई अभी। अभी हमें एक्स अपॉन ए का करना, मैं इसका बता, एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? भाई अभी मैंने देख, तुम बता बेटा, घूम के आई मनाली, बता। मसूरी गई, वो कहीं भी गई हो, अफगानिस्तान गई हो, तो बेटा तू मेरे को बता इसको डिफ्रेंशिएट क्या? वन अपॉन ए, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक्स, इसका एक्स का वन हो गया तो वन अपॉन ए बचा, समझ में आ गया बेटा। तो फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ,
-1/2a रूट के अंदर में, चलो मैं ऐसे ही इसको और अच्छे से कर सकते हो सारे बच्चे, देखना एक बार मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कुछ मिलने वाला है भाई। अंदर अंदर मैंने एलसीएम लिया, अंदर अंदर मैंने एलसीएम लिया, तो ये बन गया a² माइनस x²। अच्छा a² है रूट के अंदर, रूट से तो बाहर निकाला के ऊपर आ जाएगा, तुम्हें समझ में आया कि नहीं सौंदर्या? यहाँ एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम क्या आएगा इसका, a² अंदर अंदर। अब a² रूट के अंदर में, रूट से बाहर निकालोगे तो वो 1/a आ जाएगा, वो a से a कट जाएगा, या मैं a को ऊपर लेके आ गया। अब काटो तो फाइनल आंसर आना चाहिए -1/2 और रूट के अंदर में a² माइनस x। बच्चों को दिख भी नहीं रहा होगा, चलो बेटा ऊपर कर दे रहे हैं। तो कहाँ पे बेटा, यहाँ पे माइनस ही कैसे आया, ये माइनस कैसे आया बेटा, ये माइनस कैसे आया, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस आया है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस टाइम्स 1/, तो उसकी वजह से माइनस आया, फिर वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, ये फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलो भाई जल्दी करो, इसको देखना बेटा, आंसर निकालो। एक एक मैंने वो बताया था, एक किसी बच्चे को याद हो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता, कोई बच्चा बताएगा? ये होता है साइन इनवर्स, यहाँ पे बच्चा मैंने एंगल दूसरे लिए हैं, π/2 नहीं बोल सकते हो, तो साइन इनवर्स, बोलो बोल बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्लस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बच्चे ने जो फॉर्मूला बताया 1 नंबर सही बताया, समझ गए? अच्छा यही अगर फॉर्मूले में माइनस लगा दूं बच्चा तो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसी में, ये जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं याद, ये फॉर्मूला याद करो, क्योंकि ये अगर फॉर्मूला याद है तो तुम कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो। यहाँ माइनस लगा दो, ये दो, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले पता है तो मेरे को बताओ, यहां देखना क्या लिखा, ये ए ले लो बेटा, तो ये क्या दे रखा, बी, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं मैंने सही लिखा सब कुछ, मैंने थोड़ा सा इसको रूट लगेगा बेटा, मेरे को चेक करने देना, रूट लगना चाहिए, चेक करने दो, चेक करने दो, चेक करने दो, चेक करने दो, नहीं बिल्कुल सही लिखा है, 1 नंबर लिखा है बेटा, कहीं कोई गलती नहीं है सवाल में। फॉर्मूला ऐसे सोचना है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x टाइम, बेटा इस x की जगह मैं लिख सकता हूं रूट x का होल स्क्वायर, किसी को कोई आपत्ति, समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना? अब फॉर्मूला बन जाएगा -√x 1 माइनस x², मैं हटा दूं नीचे वाले फॉर्मूले, लिख लो बेटा, ये लिख लो, कहीं फॉर्मूले जरूर लिखो। फिर इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो बच्चा, क्या चीज लिख सकते हो, इस पूरे की जगह ये चीज लिख सकते हो, साइन इनवर्स x इंटू माइनस साइन इनवर्स रूट x लिख सकते हो। देखो ट्राई करो, इस पूरे की जगह क्या चेंज कर सकते हैं, हटा दे बेटा, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा साइन इनवर्स, बोलना बच्चा, x माइनस रूट x लिख सकते हैं। आज यार क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा था, है ना? आज हम लोगों ने क्वेश्चन अच्छे करे, नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही करेंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, dy/dx होगा, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x² होगा, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x², बेटा इसका स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ x ही तो बचेगा, इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x, समझ गए? ये होगा, तो तुम्हारा ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।